आज यहां हम आपको जस्टिस जी.डी. खोसला के बारे में बताना चाहते हैं। जस्टिस जी.डी. खोसला जो गोडसे के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजों में से एक थे। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत रेलिवेंट नाम आज मैं आपको बता रहा हूं। जस्टिस खोसला जो उन 3 जजों में थे जिन्होंने गोडसे पर फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये सुनवाई की थी। जस्टिस ये जो जज हैं जस्टिस खोसला, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मर्डर ऑफ द महात्मा, और इसके पेज नंबर 234 पर वो लिखते हैं कि जिस दिन गोडसे ने अपना पक्ष अदालत में रखा उस दिन वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए, और अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को जूरी का दर्जा उस दिन दे दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बहुमत के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दिया जाता। तो सोचिए जिस दिन ये बात इस मामले में फैसला देने वाले एक जज स्वयं कह रहे हैं। यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी फिल्म का कोई सीन हो, हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है, और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। गांधी जी की हत्या के लिए जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें वीर सावरकर का नाम भी था, लेकिन नाथूराम गोडसे ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में इस बात से साफ इनकार किया कि वीर सावरकर की गांधी जी की हत्या में कोई भी भूमिका थी, या फिर उन्होंने नाथूराम गोडसे को इसके लिए उकसाने का काम किया। मैं आपको गोडसे के बयान के कुछ अंश आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक पुस्तक में लेकर आया हूं, ये देखिए। गोडसे ने अदालत में जो कहा, क्या कहा? गोडसे कहते हैं, श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा, महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी थे। यहाँ तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वो अत्याचारी के पक्ष में थे। यानी कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसे मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उन्हें गलत पथ पर चलने वाला कहते थे, और इस प्रकार वो अपने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नाथूराम गोडसे ने अदालत में कहा था उस समय। फिर नाथूराम गोडसे आगे कहता है, दूसरी तरफ इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वो करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया, और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ, और अंत में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा। यानी 1/3 हिस्सा देश का हाथ से निकल गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वो उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। तो इन मुद्दों को लेकर नाथूराम गोडसे नाराज था महात्मा गांधी से। मैंने गांधी वध क्यों किया, इस पुस्तक में से मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं, और यह पुस्तक क्या है? नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयानों पर से मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 1968 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो ये पुस्तक में नाथूराम गोडसे ने जो अदालत में बयान दिए, महात्मा गांधी को उन्होंने क्यों मारा, इसे लेकर 1968 तक उन बयानों के छापे जाने पर प्रतिबंध रहा, और 1968 के बाद वो बयान छपे और ये पुस्तक उसके बाद छापी गई जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताई।